जय हिंद सभी को। छात्रों, जैसे सभी को पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है, उसके अंतर्गत अभी 2022 में एडमिशन शुरू हो गए हैं। बहुत से बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, उन्होंने कॉलेज की फ़ीस भी जमा कर दी है और अपने विषयों का चयन भी कर लिया है। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले बच्चे हों, कॉमर्स वाले हों या फिर साइंस वाले बच्चे हों, सबको नई शिक्षा नीति में किस तरह के परिवर्तनों को देखना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए बहुत जानना आवश्यक है, जिसके तहत आप आगामी 3 साल तक या 4 साल तक पढ़ेंगे, तो आपको कौन सी गलती नहीं करना है और कौन कौन से काम करना है जो आपकी पढ़ाई में कारगर साबित होंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएगी और किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी वाले छात्रों की। बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुए हैं सभी के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें जोड़ी गई हैं वो ये हैं कि छात्र अब जो पहले से विषय चले आ रहे थे, आर्ट्स में जो विषय हैं आपने देखे होंगे, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, ये विषय रहते ही हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो साइंस के कुछ सब्जेक्ट को अपने ओपन इलेक्टिव नाम का जो सब्जेक्ट रहेगा, तीसरा विषय जो आप चयन करते हैं, उसके रूप में चयन कर सकते हैं। साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इनके अतिरिक्त भी अगर वो चाहें तो कला संकायिकी यानी आर्ट्स के कुछ सब्जेक्टों को ले सकते हैं। कॉमर्स के छात्र भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप ओपन इलेक्टिव में जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो उस सब्जेक्ट को लेने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी मिलेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अगर चाहें तो 1 साल बाद उसको चेंज करके कोई नया आपकी रुचि का विषय भी ले सकते हैं। अब जिस मेन चीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ यह है कि आर्ट्स वाले बच्चों को ऐसा माना जाता है कि वो शायद बहुत कम पढ़ते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आर्ट्स आसान सब्जेक्ट है इसलिए वो आर्ट्स ले लेते हैं। उनसे मैथ का सब्जेक्ट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स अच्छे से वो पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आर्ट्स संकाय के आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, आपके पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, इकोनॉमिक्स के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस वाले जो बच्चे हैं वो आर्ट्स के ऐसे सब्जेक्ट, अगर वो फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान लेना चाहते हैं या अर्थशास्त्र लेना चाहते हैं या जो मैंने बताया हिस्ट्री लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, जिससे आप डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, नायब तहसीलदार बनते हैं, या बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, सब में आपका पॉलिटिकल साइंस आता है, राजनीति विज्ञान, लोकतंत्र या लोक प्रशासन, ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो आप साइंस के साथ भी इसको पढ़ सकते हो, किसी तरह की कोई फाउंडेशन नहीं है। वैसे ही अगर आर्ट्स के बच्चे हैं तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। आर्ट्स के बच्चे अपनी हिंदी साहित्य या समाजशास्त्र लेते हैं या राजनीति शास्त्र लेते हैं, तो उसके साथ में वो गणित पढ़ सकते हैं। गणित पढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए है कि ये गणित वो 11वीं 12वीं या कॉलेज लेवल वाला गणित नहीं है, ये आपके 10वीं की कक्षा का लेवल जो रहता है, 8वीं का और 10वीं का, वो गणित है। आप सिलेबस देख लीजिए, आपके सामने सिलेबस देखिए, इसमें साफ साफ लिखा, यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि जिन्होंने 12वीं तक गणित नहीं पढ़ा है, अर्थात जिसमें 12वीं में जिनकी गणित की पृष्ठभूमि नहीं रही है, अर्थात जिन्होंने 10वीं तक भी पढ़ा है तो वो ले सकते हैं। 12वीं तक नहीं पढ़ा है तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने 12वीं नहीं पढ़ा है तो नहीं ले पाएंगे। तो सीधा सा मतलब है कि आप 10वीं तक भी गणित पढ़े हुए हैं तो आप सीधा बीए में ओपन इलेक्टिव में गणित ले पाएंगे और आपको गणित सरल रहेगा। आप जब 10वीं तक आपका गणित है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो आपने पढ़ा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लेने का जो कारण है वो ये है कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, 10वीं के लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप मध्य प्रदेश आरक्षक पुलिस भर्ती परीक्षा देते हो या सेंट्रल लेवल की जो परीक्षा एसएससी देते हो 12th लेवल वाली, या आप वन रक्षक का या पटवारी का कोई भी XYZ परीक्षा देते हो, उसमें मैथ आता है। आप अलग से कोचिंग जाते हो, अलग से पढ़ते हो, आपके सब्जेक्ट से हट के हो जाती है वो चीज़। तो आप ऐसे सब्जेक्ट का चयन कीजिए ना जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आए। इसका जो सिलेबस है गणित का वो पूरा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाला है, आसान है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी।
इसलिए आपको गणित लेना चाहिए, आर्ट्स वाले बच्चों को भी, कॉमर्स वाले बच्चों को भी। और जो साइंस वाले बच्चे हैं वो भी, जैसे जिसका जूलॉजी बॉटनी है वो ओपन इलेक्टिव में मैथ ले सकते हैं, या फिर वो राजनीति विज्ञान ले सकते हैं। जो उनके बहुत सारी जो परीक्षाएं होती हैं जो मैंने बताई हैं वही परीक्षाएं, पुलिस है, वन रक्षक, इनमें सब में राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित प्रश्न आते हैं, निर्वाचन कैसे होता है, राज्यपाल कैसे चुने जाते हैं, सारे प्रश्न आपके राजनीति विज्ञान में मिलते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का सिलेबस ही ऐसा रखा गया है, व्यवहारिक सिलेबस, उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वो चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आप नॉर्मल वे में जानते हैं, आसानी से जान सकते हैं। तो ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन ध्येय है कि आप विभिन्न सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, और अगर आप ये लेते हैं तो आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। दूसरा हम देखते हैं कि आप हर साल चेंज भी कर सकते हैं। पहले साल आपने मैथ बहुत अच्छे से पढ़ लिया, दूसरे साल पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ लिया, तीसरे साल आप चाहते हैं तो कोई अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस वाले भी अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं। ओपन इलेक्टिव में मेजर उनका मेन सब्जेक्ट रहेगा जो 4 साल तक चलने वाला है। इसके अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रम का एक चौथा सब्जेक्ट है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भी ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन कीजिए जिस व्यवसाय में आपकी रुचि है, जो व्यवसाय आप करना चाहते हैं, जिस व्यवसाय के बारे में आप सीखना चाहते हैं। अच्छे अच्छे पाठ्यक्रम है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम का अध्ययन करके, उसके प्रैक्टिकल करके आप अभी से अपना रोजगार स्थापित करने के बारे में सीख सकते हैं। किस तरह से, अगर नौकरी जो नहीं करना चाहते हैं, आज के समय में बहुत सारी ऐसी संख्या है जो नौकरी नहीं करना चाहती। उनको पता है कि नौकरी में 10, 20, 25 हज़ार तक कमाया जा सकता है, लेकिन व्यवसाय में पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है आपको कहने वाला, आप खुद बॉस हो। तो ऐसे मानसिकता के बहुत सारे लोग हैं, तो वो व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय के बारे में सीख सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री तक आपको मिलती है। तो ये आपको मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए जो सरकार द्वारा कोर्स चलाए जा रहे हैं उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हो। सरकार द्वारा जो सहायता दी जा रही है उसमें ये डिग्री काम करेगी। इसके बाद फील्ड प्रोजेक्ट है, आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट है, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल पे आधारित है। वहाँ जाकर आप कोई सेवा का काम करते हैं, उसको लिखते हैं कि आपने कौन से समुदाय में जाके क्या सेवा की है, क्या सीखा है, वो आपको लिखना है। जो आप करोगे वो लिखोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखना, ये आपके आने वाले समय में आप जब कॉलेज में पढ़ने जाने लगोगे तो ये आपको आएंगी, और फिर जब आप समझने का प्रयास करोगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, क्योंकि सारी चीज़ सिस्टमेटिक चलेगी। अभी बहुत सारे लोग फाउंडेशन कोर्स के पेपर में फेल हो गए हैं। फाउंडेशन कोर्स ऑब्जेक्टिव टाइप का आ गया है, तो आपका एक जो पेपर बचेगा वो है फाउंडेशन टाइप का, जिसमें 4 पेपर रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, और इसके बाद आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ जिसको हम बोलते हैं उद्यमिता विकास। इसके बाद जो चौथा पेपर रहेगा योगा और ध्यान का रहेगा। तो इसका भी बेसिक पेपर रहता है, जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको ध्यान में रहेंगी चीज़ें और आप पेपर में कर पाओगे। लेकिन आप सोचोगे कि आखिरी में बुक खरीद के आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, तो बच्चों ये होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़ा तो आप तुक्का नहीं लगा पाओगे। बेसिकली ये होता है कि आपने कुछ भी पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, तो आपने प्रश्न को देखा और मन से कुछ भी लिख दिया। बच्चे इंग्लिश में तक पेपर उतार देते हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो पास भी हो जाते हैं। कुछ भी उतार दिया, उनको नंबर भी मिल जाते हैं। 5 नंबर के प्रश्न में 2 नंबर मिलेंगे, ऐसे उन्होंने 10 प्रश्न कर दिए तो 50 में से 20 तो उनके आ गए। लेकिन यहाँ आपने अगर सही किया है, OMR सीट पे होना है, सुधार भी नहीं सकते। एक बार गलत टिक लग गया, गलत गोला भरा गया तो वो गलत ही रहेगा। इसलिए हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और आधार पाठ्यक्रम का जो योगा और ध्यान है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें थी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी भी दिया है, इंस्टाग्राम आईडी भी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया है। इसके अलावा आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। नई शिक्षा नीति में आपको कौन सी तकलीफ़ होने वाली है या क्या परेशानी आ रही है, सारी चीज़ क्लियर करने का हम काम करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरे साल या 4 साल तक आपको हेल्प मिलने वाली है। आपके पेपर से संबंधित जो भी एक्टिविटी हो रही हैं, गतिविधियां कॉलेज में होंगी, सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो जय हिंद, जय भारत।